प्रभात कलिसिया सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अगुवाई करो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, और आपकी योजना को समझने में मदद करो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे खरीदना, तो देखेंगे परमेश्वर किस तरह से खरीदा हमें, और खरीदना कुछ कीमत देना, फिर हमें खरीदना, और वो चीज़ उसी का हो जाता है। कोई भी चीज़ आज हम देख सकते, बहुत सारी चीज़ें आज खरीदते हैं तो कीमत देना पड़ता है, और जब कीमत देते हैं तो उसका हो जाता है, उसके नाम में रजिस्टर हो जाता है, सब चीज़ें हो जाता है, और उसी का है वो चीज़। तो परमेश्वर भी हमें संसार से, पापों से, अधर्म से और शैतान के साम्राज्य से अपनी लहू से हमें खरीदा है। और हमारा आज जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता, उसकी लहू से रजिस्टर हो जाता है, और वो आज परमेश्वर का है। कुछ बातें हम लोग देखते हैं बाइबल में, क्या चीज़ खरीदने की ज़रूरत है और किस तरह से खरीदा है। महान खरीदार उस स्वामी को अस्वीकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया है। पहला पतरस का 2 अध्याय वचन 1 में, जिस प्रकार उन लोगों से झूठी भविष्यवक्ता थी, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। जिसने हमें खरीदा है उससे वो मोल लेने के लिए कोशिश करेंगे। क्या पाखंड लोग, और वो झूठ का उद्घाटन करेंगे। झूठ इतना बढ़ेगा और झूठ का शिकार होकर उस खरीदार से वो मोल लेंगे। बोलते जिसने हमें मोल लिया है उससे वो मोल लेंगे और विनाश की ओर ले जाएंगे, इस प्रकार से कहता है। पर सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, कि परमेश्वर ने हमें अपना जीवन देकर हमें खरीदा है, उसकी लहू से हमारा रजिस्ट्रेशन है, अधर्म हमारी क्षमा हुआ, हमें नया जीवन मिला, आज हम उसकी हैं। और नहीं चाहता वो झूठे भविष्यवक्ता उन लोगों को जो मोल लिया है उससे छुड़ाने के लिए। दूसरी बात हम देखते हैं, महान दाम, क्योंकि तुम दाम देकर खरीदे गए हो। हर एक इंसान आज दाम देकर खरीदा गया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते। हर एक विश्वासी आज यीशु मसीह ने कीमत चुकाया, यीशु मसीह ने दाम दिया। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 20 में कहता, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 7:23 में कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। मनुष्य के दास बनने के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की दाम का कीमत को समझने की जरूरत है। महान अंत, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रकाशित वाक्य 5:9 में, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हर एक जाति, भाषा, लोग, कुल से यीशु मसीह अपना लहू से मोल लिया है, और एक दिन उसी की महिमा करेंगे जब वो मोहर खुलेगा, जब वो सिंहासन पर बैठेगा। और महान अलगाव, लोगों में से मोल लिया गया। ये प्रकाशित वाक्य 14:3 और 4 वचन में कहता है, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणी और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़
जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे चलते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होंगे। बोलते कि ये उस समय की बात कर रहा जब इस संसार में भयंकर न्याय का समय होगा, भयंकर ट्रिबुलेशन का समय होगा, महामारी का समय होगा और शताब का समय होगा। उस समय उन लोगों को 144,000 लोगों को अलग करेगा वो, और वही लोगों को अधिकार देगा और वही लोग पूरे संसार में प्रचार करेंगे और वही यीशु के पीछे चलने वाले लोग होंगे। और आखिरी में हम एक देखते हैं महान सौभाग्य। आज हर एक विश्वासी को एक महान सौभाग्य मिला क्योंकि परमेश्वर ने अपने दाम देकर उन्हें मोल लिया। आग में ताया हुआ सोना मोल ले। कलीसिया को बताता है यहाँ पर 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 18 में, इसीलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। अद्भुत बात है। और ये यहाँ पर खूबसूरत बातें करता कि हमें सोना क्या चीज़, और वो है परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की स्वभाव और चरित्र। दूसरी बात हम देखते हैं श्वेत वस्त्र, परमेश्वर की लहू से हमें एक वस्त्र मिला और वो है धार्मिकता का वस्त्र। और सुरमा जो आंखों में लगाया जाता ना, दूल्हा दुल्हन को लगाते हैं जब उस समय सजावट किया जाता है। तो ये अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर हमें कहता है कि महान सौभाग्य, हमें उन चीज़ों को मोल लेने की ज़रूरत है। देखेंगे 10 कुंवारी में से जिनकी तेल ख़त्म हो गया था उनको मोल लेने के लिए भेजा गया, पर वो लोगों को मिला नहीं बात में। तो बात में जब आए तो द्वार बंद हो चुका था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको मुझे अब समय है, सोना मोल लो, श्वेत वस्त्र पहन लो और सुरमा ले लो। इसमें एक शब्द है अगोरेजो, ग्रीक शब्द का अर्थ है मोल लिया। अगोरेजो मोल लिया या खरीदना और छुड़ाया। ऊपर दिए वचन में ये सारे चीज़ें जो भी मैंने दिया वचन, ये सारे चीज़ें आपको मिलेगा। जो खरीदा, मोल लिया, छुड़ाया, ये सारे शब्द मिलता है। जो ग्रीक शब्द है अगोरेजो, अद्भुत है, खरीदना। तो परमेश्वर कहता है कि सच्चाई को खरीद लो, बेचो मत। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। जो लोग बीमार हैं प्रभु, आप उन्हें छूना और बीमारी से चंगाई देना। जो लोगों को कोर्ट केस चल रहा, जिनको पथरी की शिकायत है प्रभु यीशु, आप छू उनको और उनकी पथरी दूर करना और पूर्ण रूप से चंगाई देना। जो लोगों की कोर्ट केस है फैसला होने में मदद करना पिता। जो लोगों को कुछ चीज़ों की आशा है पिता, उन आशाओं में आप कृपा दृष्टि करना और दया करना। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।